जनगणना होगा तो उनका आर्थिक सर्वेक्षण, राजनीतिक स्थिति या सामाजिक स्थिति का पूरा आंकड़ा आ जाएगा। इस पार्टी को कहीं से कहने का अधिकार नहीं है और न इनका कभी एजेंडा रहा है जातीय जनगणना। ये हमेशा इन्होंने विरोध किया है जातीय जनगणना का। जब आप सरकार हिला सकते थे, इतनी बड़ी हैसियत में थे, तो सरकार जब हिला सकते थे तो फिर जातीय जनगणना आप क्यों नहीं करा सकते थे। तो देखिए, कहीं से ये लोग को पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग दूसरा के मुद्दा को हाईजैक करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके माता और पिताजी का शासन रहा तो 15 वर्षों के शासन काल में आपको जातीय जनगणना की याद नहीं आया। आपके पिताजी और माताजी ने क्यों नहीं जातीय जनगणना बिहार में कराई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल हमारे साथ हैं। आप लोगों ने जातीय गणना कराने का जो फैसला केंद्र सरकार लिया है, नरेंद्र मोदी के प्रति आभार यात्रा निकाला था। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने का जो फैसला है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसला से जातीय जनगणना होने से देश के विकास में काफ़ी तेज़ी आएगा। हम जो विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, उस विकसित भारत को बनाने में ये जातीय जनगणना मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि देश के बहुत से हिस्सा में अभी बहुत से जात के लोग हैं जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। वो अभी मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं। तो जब जातीय जनगणना होगा तो उनका आर्थिक सर्वेक्षण, राजनीतिक स्थिति या सामाजिक स्थिति का पूरा आंकड़ा आ जाएगा। तो उस आंकड़ा के आधार पर भारत सरकार विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजना बनाएगी और उस योजना को लाभ देकर जो वंचित रह गए हैं, पीछे छूट गए हैं किसी कारण से, उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा, फ्रंट लाइन में खड़ा किया जाएगा। आपके दल का भी ये मांग था, उसे आप लोग इसी के लिए क्या आभार निकाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारी मांग को माना है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का संकल्प था। विगत एक सप्ताह पहले हम लोग जो है वाल्मीकि नगर के राजनीतिक मंथन शिविर में 14 संकल्प लिए थे। उस संकल्प में एक यह भी संकल्प था कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना हो। तो इस संकल्प को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया, हम लोग के प्रस्ताव को मान लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी का संकल्प को पूरा किया। इसके लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने हम लोग का जो संकल्प को पूरा किया है। इसके लिए आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई हो प्रधानमंत्री जी। लेकिन जातीय सर्वे कराने का जैसे ही फैसला केंद्रीय कैबिनेट का आता है, क्रेडिट लेने का एक होड़ मचा है। तेजस्वी कह रहे हैं मेरा क्रेडिट है, राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा क्रेडिट है। क्रेडिट किसका है? देखिए, ये लोग अपना तो कुछ है नहीं, अपना तो कुछ किए नहीं, तो दूसरा के काम को ही लोग लेना चाहते हैं। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी को कहीं से कहने का अधिकार है? 1931 में जब जनगणना हुआ, जातीय जनगणना, उसके बाद मतलब लगभग भारत गुलाम था उस समय। आज़ादी के बाद 1952 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और राहुल गांधी जी के परिवार के कई लोग प्रधानमंत्री बने। तो उसमें कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता नहीं थी कि देश के स्तर पर राष्ट्रीय जनगणना होनी चाहिए। और अभी भी हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये लोग कहते हैं कि हमने जातीय गणना कराया है। तो जातीय जब गणना आप कराए हैं भैया, तो उसका रिपोर्ट सार्वजनिक आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी को कहीं से कहने का अधिकार नहीं है और न इनका कभी एजेंडा रहा है जातीय जनगणना। ये हमेशा इन्होंने विरोध किया है जातीय जनगणना का। और राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी हम कहना चाहते हैं कि आप जो अभी आप क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल हैं, तो ज़रा आप बताइए कि 15 वर्षों तक बिहार के शासन में आपके मम्मी और पापा रहे, आपके माता और पिताजी का शासन रहा, तो 15 वर्षों के शासन काल में आपको जातीय जनगणना की याद नहीं आया। आपके पिताजी और माताजी ने क्यों नहीं जातीय जनगणना बिहार में कराई। उसके बाद आपके पिताजी खुद कहते हैं, लालू जी, कि जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की 4 से लेकर 9 तक यूपीए 1 की सरकार, तो कहते थे कि हमारे इशारा पर सरकार हिलती है। तो जब आप सरकार हिला सकते थे, इतनी बड़ी हैसियत में थे, तो सरकार जब हिला सकते थे तो फिर जातीय जनगणना आप क्यों नहीं करा सकते थे। तो देखिए, कहीं से ये लोग को पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग दूसरा के मुद्दा को हाईजैक करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आने वाला विधानसभा का चुनाव है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस मुद्दा को हाईजैक करें। भैया, इतना ही चिंता आपको थी तो आपके पिताजी करवा लेते जातीय जनगणना, आपके मम्मी पापा के शासन में होता, तब न लोग जानता कि आपका ये मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा जी का था, यह मुद्दा नीतीश कुमार जी का संकल्प था। नीतीश कुमार को जब पार्लियामेंट में मौका मिला पहली बार, दूसरी बार इन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, उपेंद्र कुशवाहा जी पार्लियामेंट में उठाए। तो सच कहिए तो ये जो मुद्दा था
ये नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा जी का मुद्दा था। तो चलिए, युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथी, उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का है। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, जो क्रेडिट ले रहे हैं, वो लोग चुनाव को देखते हुए क्रेडिट लेना चाहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फंक्शन के साथ।